बोले राजा रामचंद्र भगवान की जय। तेरे मन में राम, तन में राम, रोम रोम में राम रे। राम सुमिर ले, ध्यान लगा ले, छोड़ जगत के काम मेरे। बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम राम राम। राम नाम ललाम जिसका सर्व मंगल धाम है। प्रथम उस सर्वेश्वर को दास का प्रणाम है। राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट। अंत समय पछताएगा जब प्राण जाएंगे छूट। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। आइए भक्तों, श्री रामायण में प्रवेश करते हुए प्रभु के चरणों में ध्यान लगाते हैं। विश्राम के अंतिम दोहे से शुरू करते हैं। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय। राम कथा सुर देनु सम, सेवत सब सुखदानी। सत समाज सुर लोक सब, कोने सुनैयस जानी। सियावर राम जय जय राम, मेरे मन बसियो सीताराम। प्रभु श्री शिव जी कहने लगे, श्री रामचंद्र जी की कथा कामधेनु के समान सेवा करने से सब सुखों को देने वाली है और सत्पुरुषों के समाज ही सब देवताओं के लोक हैं। ऐसा जानकर इसे कौन न सुनेगा। राम कथा सुंदर कर तारी, संशय विहग उड़ाव निहारी। राम कथा कलि विटप कुठारी, सादर तनु गिरिराज कुमारी। श्री रामचंद्र जी की कथा हाथ की सुंदर ताली है जो संदेह रूपी पक्षियों को उड़ा देती है। फिर राम कथा कलयुग रूपी वृक्ष को काटने के लिए कुल्हाड़ी के समान है। हे गिरिराज कुमारी, तुम इसे आदर पूर्वक सुनो। राम नाम गुण चरित सुहाए, जन्म कर्म अगणित श्रुति गाए। जथा अनंत राम भगवाना, तथा कथा की रति गुण गणाना। वेदों ने श्री रामचंद्र जी के सुंदर नाम, गुण, चरित्र, जन्म और क्रम सभी अगिनत कहे हैं। जिस प्रकार भगवान श्री रामचंद्र जी अनंत हैं, उसी तरह उनकी कथा, कीर्ति और गुण भी अनंत हैं। यद्यपि जथा श्रुत जसीमति मोरी, कहियऊं देखी प्रीति अति तोरी। उमा प्रसन्न तव सहज सुहाई, सुखद संत सम्मत मोहि भाई। तो भी तुम्हारी अत्यंत प्रीति देखकर जैसा कुछ मैंने सुना है और जैसी मेरी बुद्धि है उसी के अनुसार मैं कहूँगा। हे पार्वती, तुम्हारा प्रश्न स्वाभाविक ही सुंदर, सुखदायक और संत सम्मत है और मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा है। एक बात नहीं मोहि सुहानी, यद्यपि मोह बस कहूँ भवानी। तुम जो कहा राम को आना, जय श्रुति गाँव धर ही मुनि ध्याना। परंतु हे पार्वती, एक बात मुझे अच्छी नहीं लगी, यद्यपि वह तुमने मोह के वश होकर ही कही है। तुमने जो यह कहा कि वे राम कोई और हैं, जिन्हें वेद गाते और मुनिजन जिनका ध्यान करते हैं। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। दोहा कही सुनहि अस अधम नर, ग्रसे जे मोह पिशाच। पाषंडी हरि पद विमुख, जानहि झूठ न साच। सियावर राम जय जय राम, मेरे मन बसियो सीताराम। श्री शिव जी कहने लगे, जो मोह रूपी पिशाच के द्वारा ग्रस्त है, पाखंडी है, भगवान के चरणों से विमुख है और जो झूठ सच कुछ भी नहीं जानते, ऐसे अधम मनुष्य ही इस तरह कहते सुनते हैं। अज्ञ अकोविद अंध अभागी, काई विषय मुकुर मन लागी। लंपट कपटी कुटिल विशेषी, सपने संत सभा नहीं देखी। जो अज्ञानी, मूर्ख, अंधे और भाग्यहीन है,
जिनके मन रूपी दर्पण पर विषय रूपी काई जमी हुई है, जो वह व्यभिचारी, छली और बड़े कुटिल हैं, जिन्होंने कभी स्वप्न में भी संत समाज के दर्शन नहीं किए। कहिते वेद असम्मत बानी, जिनके सूझ लाभू नहीं हानि। मुकुर मलिन अरु नयन विहीना, राम रूप देखे किमि दीना। जिन्हें अपनी लाभ हानि नहीं सूझती, वे ही ऐसी वेद विरुद्ध बातें कहा करते हैं। जिनका हृदय रूपी दर्पण मैला है, जो नेत्रों से हीन है, वे बेचारे श्री रामचंद्र जी का रूप कैसे देखेंगे। जिनके अगुण न सगुण विवेका, जलपहि कल्पित वचन अनेका। हरि माया वज भगत ब्रह्माही, तिन्ही कहत कछु अघटित नाही। जिनको निर्गुण सगुण कुछ भी विवेक नहीं है, जो अनेक मन गणंत बातें बका करते हैं, जो श्री हरि माया के वश में होकर जगत में जन्म मृत्यु के चक्र में भ्रमते फिरते हैं, उनके लिए कुछ भी कह डालना असंभव नहीं है। बातुल भूत विवश मतवारे, ते नहीं बोलहि वचन विचारे। जिन कृत माया मोह मद पाना, तिन कर कहा करिए नहीं काना। जिन्हें वायु का रोग, सन्निपात, उन्माद आदि हो गया हो, जो भूत के वश हो गए हैं और जो नशे में चूर हैं, ऐसे लोग विचार कर वचन नहीं बोलते। जिन्होंने महामोह रूपी मदिरा पी रखी है, उनके कहने पर कान नहीं देना चाहिए, अर्थात उनकी बातों को नहीं सुनना चाहिए। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री तुलसीदास जी सोरठा में यहाँ लिखते हैं, अस निज हृदय विचारित जो, संशय भजु राम पद। सुनु गिरिराज कुमारी भ्रम, तव रवि कर वचन मम। अपने हृदय में ऐसा विचार कर संदेह छोड़ दो और श्री रामचंद्र जी के चरणों को भजो। हे पार्वती, भ्रम रूपी अंधकार के नाश करने के लिए सूर्य की किरणों के समान मेरे वचनों को सुनो। ऐसा श्री शिव जी पार्वती से कहने लगे। सगुन ही अगुन ही नहु कछु भेदा, गावहि मुनि पुराण बुध वेदा। अगुन अरूप अलख अज जोई, भगत प्रेम बस सगुन सुसोई। सगुण और निर्गुण में कुछ भी भेद नहीं है। मुनि, पुराण, पंडित और वेद सभी ऐसा कहते हैं। जो निर्गुण, अरूप, निराकार, अलख, अव्यक्त और अजन्मा है, वही भक्तों के प्रेम वश सगुण हो जाता है। जो गुण रहित सगुण सोई कैसे, जलु हिम उपल विलग नहीं जैसे। जासु नाम भ्रम तिमिर पतंगा, तही किमि कहिए विमोह प्रसंगा। जो निर्गुण है वही सगुण कैसे है। जैसे जल और ओले में भेद नहीं है, दोनों जल ही हैं, ऐसे ही निर्गुण और सगुण एक ही हैं। जिनका नाम भ्रम रूपी अंधकार के मिटाने के लिए सूर्य है, उसके लिए मोह का प्रसंग भी कैसे कहा जा सकता है। राम सच्चिदानंद दिनेशा, नहीं तह मोह निशा लवलेशा। सहज प्रकाश रूप भगवाना, नहीं तय पुनि विज्ञान बिहाना। श्री रामचंद्र जी सच्चिदानंद स्वरूप सूर्य है, वहां मोह रूपी रात्रि का लवलेश भी नहीं है। वे स्वभाव से ही प्रकाश रूप और ऐश्वर्य युक्त भगवान है। वहां तो विज्ञान रूपी प्रातः काल भी नहीं होता। अज्ञान रूपी रात्रि हो तब तो विज्ञान रूपी प्रातः काल हो। भगवान तो नित्य ज्ञान स्वरूप ही है। हरस विषाद ज्ञान अज्ञान, जीव धर्म अहमति अभिमान। राम ब्रह्म व्यापक जग जाना, परमानंद परेश पुराना। हर्ष, शोक, ज्ञान, अज्ञान, अहंता और अभिमान, ये सब जीव के धर्म हैं। श्री रामचंद्र जी तो व्यापक ब्रह्म, परमानंद स्वरूप, प्रातपर प्रभु और पुराण पुरुष है। इस बात को सारा जगत जानता है। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। दोहा।
पुरुष प्रसिद्ध प्रकाश निधि प्रगट परावरनाथ। रघुकुल मणि मन स्वामी सोई कहीं शिवनायहु माथ। सियावर राम जय जय राम मेरे मन बसियो सीताराम। श्री शिव जी कहने लगे, जो पुराण पुरुष प्रसिद्ध है, प्रकाश के भंडार है, सब रूपों में प्रकट है, जीव माया और जगत सबके स्वामी हैं, वे ही रघुकुल मणि श्री रामचंद्र जी मेरे भी स्वामी हैं। ऐसा कहकर श्री शिव जी ने उनको मस्तक नवाया। निज भ्रम नहीं समझहि अज्ञानी, प्रभु पर मोह धरहि जड़ प्राणी। जथा गगन घन पटल निहारी, झांपे भानु कहीं कुविचारी। अज्ञानी मनुष्य अपने भ्रम को तो समझते नहीं और वे मूर्ख प्रभु श्री रामचंद्र जी पर उसका आरोप करते हैं। जैसे आकाश में बादलों का पर्दा देखकर कुविचारी अज्ञानी लोग कहते हैं कि बादलों ने सूर्य को ढक लिया। चितव जो लोचन अंगुली लाए, प्रगट जुगल सहित के भाई। उमा राम विषयिक असमोहा, नभ तम धूम धूरी जिमि सोहा। जो मनुष्य आंख में उंगली लगाकर देखता है, उसके लिए तो दो चंद्रमा प्रगट हैं। हे पार्वती, श्री रामचंद्र जी के विषय में इस प्रकार मोह की कल्पना करना वैसा ही है जैसा आकाश में अंधकार, धुएं और धूल का दिखना। आकाश जैसे निर्मल और निर्लेप है, उसको कोई मलिन या स्पर्श नहीं कर सकता, उसी प्रकार भगवान श्री रामचंद्र जी नित्य निर्मल और निर्लेप हैं। विषय करण सुर जीव समेता, सकल एक ते एक सचेता। सब कर परम प्रकाशक जोई, राम अनादि अवधपति सोई। विषय इंद्रियां, इंद्रियों के देवता और जीवात्मा, ये सब एक की सहायता से एक चेतन होते हैं, अर्थात विषयों का प्रकाश इंद्रियों से, इंद्रियों का प्रकाश इंद्रियों के देवताओं से और इंद्रिय देवताओं का चेतन जीवात्मा से प्रकाश होता है। उन सब का जो परम प्रकाशक है, अर्थात जिससे इन सब का प्रकाश होता है, वही अनादि ब्रह्म अयोध्या नरेश श्री रामचंद्र जी हैं। जगत प्रकाश्य प्रकाशक रामो, मायाधीश ज्ञान गुण धामो। जासु सत्यता ते जड़ माया, भास सत्य इव मोह सहाया। यह जगत प्रकाश्य है और श्री रामचंद्र जी इसके प्रकाशक हैं। वे माया के स्वामी और ज्ञान तथा गुणों के धाम हैं, जिनकी सत्ता से मोह की सहायता पाकर जड़ माया भी सत्य सी भाषित होती है। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम दोहा। रजत सीप महु भास जिमी, जथा भानु कर बारी। जदपि मृषाति हूँ काल सोई, भ्रम न सकई को उटारी। सियावर राम जय राम मेरे मन बसियो सीताराम। जैसे सीप में चांदी की और सूर्य की किरणों में पानी की बिना हुए भी प्रतीति होती है, यद्यपि यह प्रतीति तीनों कालों में झूठ है, तथापि इस भ्रम को कोई हटा नहीं सकता। यही विधि जग हरि आश्रित रहें, यद्यपि असत्य देख दुख अहि। जो सपने सिर काटई कोई, बिनु जागे न दूरी दुख होई। इसी तरह हे पार्वती, यह संसार भगवान के आश्रित रहता है, यद्यपि यह असत्य है तो भी दुख तो देता ही है। जिस तरह स्वप्न में कोई सिर काट ले तो बिना जागे वह दुख दूर ही नहीं होता। जासु कृपा अस भ्रम मिट जाई, गिरजा सोई कृपाल रघुराई। आदि अंत को जासु न पावा, मति अनुमानी निगम अस गावा। हे पार्वती, जिनकी कृपा से इस प्रकार का भ्रम मिट जाता है, वही कृपालु श्री रघुनाथ जी हैं, जिनका आदि और अंत किसी ने नहीं जान पाया। वेदों ने अपनी बुद्धि के अनुसार अनुमान करके इस प्रकार नीचे लिखे अनुसार गाया है कि बिनु पद चले सुनई बिनु काना, कर बिनु करम करे विधि नाना।
आनन रहित सकल रस भोगी, बिनु बानी बकता बड़ जोगी। वह ब्रह्म बिना ही पैर के चलता है, बिना ही कान के सुनता है, बिना ही हाथ के नाना प्रकार के काम करता है और बिना मुंह जिह्वा के ही सारे छहों रसों का आनंद लेता है और बिना ही वाणी के बहुत ही योग्य वक्ता है। तन बिनु परस नयन बिनु देखा, ग्रही घ्राण बिनु बास अशेषा। असी सब भांति अलौकिक करनी, महिमा जासु जाई नहीं बरनी। वह बिना ही शरीर त्वचा के स्पर्श करता है, बिना ही आंखों के देखता है और बिना ही नाक के सब गंधों को ग्रहण करता है, सूंघता है। उस ब्रह्म की करनी सभी प्रकार से ऐसी अलौकिक है कि जिसकी महिमा कही ही नहीं जा सकती। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम दोहा। जहि इमि गावहि वेद बुद्ध, जाहि धरहि मुनि ध्यान। सोई दशरथ सुत भगत हित, कौशलपति भगवान। सियावर राम जय जय राम, मेरे मन बसियो सीताराम। जिसका वेद और पंडित इस प्रकार वर्णन करते हैं और मुनि जिसका ध्यान धरते हैं, वही दशरथ नंदन भक्तों के हितकारी अयोध्या के स्वामी भगवान श्री रामचंद्र जी हैं। काशी मर्द जंतु अवलोकी, जासु नाम बल करहूं विशोकी। सोई प्रभु मोर चराचर स्वामी, रघुवर सब और अंतर्यामी। श्री शिव जी कहते हैं, पार्वती जिनके नाम के बल से काशी में मरते हुए प्राणी को देखकर मैं उसे राम मंत्र देकर शोक रहित कर देता हूँ, अर्थात मुक्त कर देता हूँ, वही मेरे प्रभु रघुकुल श्रेष्ठ श्री रामचंद्र जी जड़ चेतन के स्वामी और सबके हृदय के भीतर की जानने वाले हैं। विवसहु जासु नाम नर कहीं, जन्म अनेक रुचित अददहि। सादर सुमिरन जे नर करहीं, भव बारिधि गोपद इव तरहीं। विवश होकर बिना इच्छा के भी जिनका नाम लेने से मनुष्यों के अनेक जन्मों में किए हुए पाप जल जाते हैं, फिर जो मनुष्य आदर पूर्वक उनका स्मरण करते हैं, वे तो संसार रूपी समुद्र को गाय के खुर से बने हुए गड्ढे के समान पार कर जाते हैं। राम सो परमात्मा भवानी, तह ब्रह्म अति विहित तव बानी। अस संशय आनत उर्माही, ज्ञान विराग सकल गुण जाही। हे पार्वती, वही परमात्मा श्री रामचंद्र जी हैं, उनमें भ्रम देखने में आता है। तुम्हारा ऐसा कहना अत्यंत ही अनुचित है। इस प्रकार का संदेह मन में लाते ही मनुष्य के ज्ञान वैराग्य आदि सारे सद्गुण नष्ट हो जाते हैं। सुनि शिव के भ्रम भंजन बचना, मिटी गए सब कुतरक के रचना। भई रघुपति पद प्रीति प्रतीति, दारुण असंभावना बीती। शिव जी के भ्रमनाशक वचनों को सुनकर पार्वती जी के सब कुतर्कों की रचना मिट गई। श्री रघुनाथ जी के चरणों में उनका प्रेम और विश्वास हो गया और कठिन असंभावना, जिसका होना संभव नहीं, ऐसी मिथ्या कल्पना जाती रही। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम दोहा। पुनि पुनि प्रभु पद कमल गही, जोरी पंक रुह पानी। बोली गिरजा वचन बर, मनहु प्रेम रस सानी। सियावर राम जय जय राम, मेरे मन बसियो सीताराम। बार बार अपने स्वामी श्री शिव जी के चरण कमलों को पकड़कर और अपने कमल के समान हाथों को जोड़कर पार्वती जी मानो प्रेम रस में सानकर सुंदर वचनों से बोली। शशिकर सम सुनि गिरा तुम्हारी, मिटा मोह सरदा तप भारी। तुम कृपाल सबु संसहु हरे हूँ, राम स्वरूप जानी मोहि परे हूँ। आपकी चंद्रमा की किरणों के समान शीतल वाणी सुनकर मेरा अज्ञान रूपी शरद ऋतु की धूप का भारी ताप मिट गया। हे कृपालु, आपने मेरा सब संदेह हर लिया।
अब श्री रामचंद्र जी का यथार्थ स्वरूप मेरी समझ में आ गया है। नाथ कृपा अब गयो विषादा, सुखी भयो प्रभु चरण प्रसादा। अब मोहि आपनी किंकरी जानी, यद्यपि सहज जड़ नारी अज्ञानी। पार्वती जी कहने लगी, हे नाथ, आपकी कृपा से अब मेरा सारा विषाद जाता रहा और आपके चरणों के अनुग्रह से मैं सुखी हो गई। यद्यपि मैं स्त्री होने के कारण स्वभाव से ही मूर्ख और ज्ञानहीन हूँ, तो भी अब आप मुझे अपनी दासी जानकर प्रथम जो मैं पूछा सोई कहूँ, जो मोह पर प्रसन्न प्रभु अहूँ। राम ब्रह्म चिन्ह में अविनाशी, सर्व रहित सब उरपुरवासी। हे प्रभु, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो जो बात मैंने पहले आपसे पूछी थी वही कहिए। यह सत्य है कि श्री रामचंद्र जी ब्रह्म हैं, जिनमें ज्ञान स्वरूप हैं, अविनाशी हैं, सबसे रहित और सबके हृदय रूपी नगरी में निवास करने वाले हैं। नाथ धरो नर तनु कहीं है तू, मोहि समझाई कहूँ वृष के तू। उमा वचन सुनी परम विनीता, राम कथा पर प्रीति पुनीता। फिर हे नाथ, उन्होंने मनुष्य का शरीर किस कारण से धारण किया? हे धर्म की ध्वजा धारण करने वाले प्रभो, यह मुझे समझाकर कहिए। पार्वती के अत्यंत नर्म वचन सुनकर और श्री रामचंद्र जी की कथा में उनका विशुद्ध प्रेम देखकर, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम दोहा। हे हर से कामारी तब शंकर सहज सुजान, बहुविध उमहि प्रशंसनी पुनि, बोले कृपा निधान सियावर राम जय जय राम, मेरे मन बसियो सीताराम। गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, तब कामदेव के शत्रु स्वाभाविक ही सुजान कृपा निदान श्री शिव जी मन में बहुत ही हर्षित हुए और बहुत प्रकार से पार्वती की बड़ाई करके फिर बोले, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। श्री तुलसीदास जी ने यहाँ पर नवा प्राण पहला विश्राम और मासा पारायण चौथा विश्राम लिया था, इसलिए भक्तों आज का विश्राम हम भी यहाँ पर लेते हैं। जप ले बंदे श्याम सवेरे, एक माला हरि नाम की, जिस माला में राम नहीं वो माला है किस काम की। बोलो राम राम राम, बोलो राम राम राम, बोलो राम राम राम, बोलो राम राम राम। बोले राधा रामचंद्र भगवान की जय।